हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर लाइफ स्किल्स ऑल इन वन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैंक रिटायरीज की मेडिक्लेम पॉलिसी की, जो कि 1/11/2021 से 31/10/2022 तक रिन्यू होनी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोस की मिलती रहें। इस विषय में आईबीए ने एक सर्कुलर निकाला है 17 सितंबर 2021 को। इसमें सारे प्रीमियम की डिटेल है। पॉलिसी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस तो पिछले साल की तरह ही हैं, लेकिन प्रीमियम में तो इतनी वृद्धि हुई है जो कि हमारे बैंक रिटायरीज को हैरान और परेशान करने वाली है। इस विषय में फुल डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। प्रीमियम ऑफिसर्स का जो पिछले वर्ष 27,342 था वो बढ़कर 36,652 हो गया। उसके ऊपर जीएसटी अलग से है। इसी तरह वर्कमैन का 20,508 से बढ़कर 28,715 हो गया। यह बढ़ोतरी 34% और 40% है, जो कि जायज नहीं है। पेंशनर की 1 से 1.5 महीने की पेंशन प्रीमियम में चली जाए। जब 10th बीपीएस साइन हुआ था 2015 में, उसमें आईबीए ने यह मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की थी। तब प्रीमियम 7,500 के लगभग था ऑफिसर्स का, जो 6 साल में बढ़कर 36,652 हो गया है। लगभग 500% की वृद्धि है। सुनने से ही हार्ट बीट बढ़ जाती है। ऊपर से बैंक डिपॉजिट की ब्याज दरें भी कम हो गई हैं। इंश्योरेंस कंपनी इसका कहना है कि पिछले साल हाई इनकर्ड रेशो रहा रिटायरीज विदाउट डोमिसिलरी पॉलिसी और रिटायरीज विद डोमिसिलरी पॉलिसीज का एज ऑन 31/7/21 बहुत हाई इनकर्ड रेशो रहा। मींस क्लेम बहुत ज़्यादा आए। गए वर्ष में तो कोरोना का कहर भी था, परंतु इन सब बातों से क्या फायदा, मरता क्या नहीं करता। ऊपर जो हमारे सरमाएदार बैठे हैं उन्हें सोचना चाहिए। पेंशनर एसोसिएशंस भी अगर एकजुट होकर इंटरवीन करें तो कुछ हो सकता है। अब मैं आपको प्रीमियम के बारे में डिटेल में बताती हूँ। ये देखिए, रिटायरीज की बेस रेट जो है विदाउट डोमिसिलरी, दो पॉलिसीज हम एक पॉलिसी में हम विद डोमिसिलरी और विदाउट डोमिसिलरी ले सकते हैं। डोमिसिलरी का मतलब है कि आप हर महीने जो भी दवाइयाँ लेते हैं उसको आप रीइम्बर्स करवा सकते हैं। कुछ दवाइयाँ जो आप रेगुलर लेते हैं, जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की, हार्ट की, वो आप रीइम्बर्स करवा सकते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिट है। जैसे कुछ प्रश्न है कि डोमिसिलरी में अगर टॉपअप भी ले लेते हैं तो डोमिसिलरी की लिमिट क्या 40,000 ही रहेगी? हाँ, चाहे आप टॉपअप 5 लाख का ऊपर से ले लेते हैं ऑफिसर और टोटल पॉलिसी 9 लाख की हो जाती है, लेकिन जो डोमिसिलरी रीइंबर्समेंट है उसका अमाउंट 40,000 ही रहेगा। तो अब देखिए, ये ऑफिसर्स के लिए आप 4 लाख तक की मैक्सिमम पॉलिसी ले सकते हैं। एक की भी ले सकते हैं, 2 की, 3 की, 4 लाख की। इसका प्रीमियम अलग अलग है। 1 लाख की 16,493 है, उसमें जीएसटी 2,969 रुपये है, तो टोटल बनता है 19,462। इस तरह 4 लाख की जो है वो 36,652 फैमिली प्रीमियम है और जीएसटी 6,597 और टोटल बनता है 43,249। अगर कोई सिंगल है, स्पाउस नहीं है उसका, या फैमिली पेंशनर है, वो भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। उनका प्रीमियम इस तरह रहेगा: 12,650 1 लाख के लिए, 2 लाख के लिए 18,273, इसी तरह 3 और 4 लाख के लिए 28,112 है। और विद डोमिसिलरी अगर हम लेते हैं
तो हमारा प्रीमियम जो है वो बढ़ जाएगा। वो हम 1 साल 2 साल 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक ले सकते हैं। 5 लाख तक हम टॉपअप भी ले सकते हैं इन दोनों पॉलिसीज में। और विद डोमिसिलरी जो है उसका प्रीमियम बढ़ जाता है। 1 लाख का 32,813, इसमें जीएसटी ऐड करके 38,719 है। इस तरह भी सिंगल पर्सन भी ये पॉलिसी ले सकता है। उसका प्रीमियम यहाँ दिया है, इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं। इसी तरह अब टॉपअप है ऑफिसर्स का, जो हम टॉपअप है 1 लाख 2 लाख 3 4 लाख 5 लाख तक ले सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्जी है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है। और उसमें ये प्रीमियम इसी तरह ऐसे बढ़ जाता है। 5 लाख की लेते हैं तो प्रीमियम 11,601 बढ़ जाता है। पुराने प्रीमियम उस प्रीमियम में ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह सिंगल टोटल प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, 7,540 हो जाएगा। इसी तरह ये वर्कमैन का है, जो कि 3 लाख की पॉलिसी हम ले सकते हैं। ऑफिसर्स में 4 लाख की और वर्कमैन में 3 लाख की। इसमें प्रीमियम रहेगा 3 लाख में 28,715 प्लस 5,169 ये जीएसटी रहेगा। टोटल हो जाएगा 33,884। और सिंगल प्रीमियम लेते हैं तो हो जाएगा 22,024। और विद डोमिसिलरी ये प्रीमियम हो जाता है 55,175। इसमें जीएसटी ऐड करके टोटल हो जाएगा 65,107। ऐसे ही सिंगल टोटल प्रीमियम है 42,319। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि कितना ज़्यादा प्रीमियम हमें देना पड़ रहा है। अगर हमारे कुछ यूनियंस इंटरवीन करें, पेंशनर यूनियंस भी हैं, और कोर्ट में भी जाना पड़े तो हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो है ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम बढ़ा दिया गया है। वैसे ही पेंशन अपडेशन हो नहीं रही है, पेंशन्स बहुत ही कम है गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। लेकिन अब मरता क्या ना करता, देनी तो पड़ेगी ही प्रीमियम, क्योंकि ओल्ड एज में बीमारी भी होती है और हमें मेडिकल सिक्योरिटी तो चाहिए ही। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।